आज हम देखेंगे सॉल्यूशन क्लास 10 मैथमेटिक्स सॉल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट 1 जो 2024 का रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के विच ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ईच। ये क्वेश्चन है, इसमें से देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम देखेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन होता है कि अगर हमारे पास ये दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, ये हमारा कंडीशन है। इस कंडीशन के बेस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल टू 0। तो इसी कंडीशन अप्लाई करेंगे तो 3/6 इक्वल टू -1 बाई माइनस के, यहाँ केवल कोफिशिएंट लेंगे इक्वल टू 8/16। तो इसमें कोई दो रेशियो कंसीडर कर लेंगे, हम फर्स्ट और सेकेंड रेशियो कंसीडर करते हैं। तो 3/6 इक्वल टू -1 बाई माइनस के, ये कैंसिल हुआ कि ये 1/2 इक्वल टू 1 बाई के, तो के इक्वल टू 2। तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहे हैं पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 4, -5। सेकेंड है B 1, 2 इन रेशियो 5:2 द कोऑर्डिनेट ऑफ P। हमको P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे ये सेक्शन फार्मूला। ये सेक्शन फार्मूला हमारे पास पॉइंट होता है a x1, y1 b x2, y2। ये अगर ये डिवाइड करता है mn रेशियो में, तब इस ये फार्मूले से mx2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, my2 प्लस n x y1 बाई m प्लस n, इस फार्मूले से हम यूज करेंगे। तो हमारे पास ये है 4, -5 b 1, 2। तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं 5:2। ये हमारा m हो जाएगा, ये हमारा n हो जाएगा। तब p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो ये x1 y1 x2 y2। तो m 5 इंटू 1 प्लस n 2 इंटू x1 4 बाई 5 प्लस 2। अब सेकेंड y का देखेंगे m y2 5 इंटू m y2 इंटू प्लस n 2 इंटू y1 -5 y1 -5 बाई 5 प्लस 2। ये हमारा आएगा। तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस 6 हो जाएगा बाई 7, 5 10 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस 10 हो जाएगा बाई 7। तो ये हमारा 11 सॉरी ये 8 होगा, 8 ये 11 13/7, 0। तो ये हमारा आंसर है, हमारा ऑप्शन आया सी। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A15 माइनस A11 इक्वल टू 48 इज। तब इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमको पता है A15 इक्वल टू A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ A हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म D कॉमन डिफरेंस। तो हमको ये इसमें कॉमन डिफरेंस का ही वैल्यू फाइंड करना है, D की वैल्यू फाइंड करना। तो हमारा A15 हो जाएगा A प्लस 14D और A11 हो जाएगा A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो ये A प्लस 10 इंटू डी। तो ये हम क्या करेंगे इक्वेशन यूज करेंगे। तो A15 माइनस A11 इक्वल टू 88। तो इन दोनों के वैल्यू पुट करेंगे ये तो हमारे पास आया क्या A प्लस 40D माइनस
ए प्लस 10 डी इक्वल टू 48। तब हमारा आया क्या, ए प्लस 14 डी माइनस ए माइनस 10 डी इक्वल टू 48। ए कैंसिल, तो 4d इक्वल टू 48, d इक्वल टू 48/4। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 12। आंसर है 12। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इसका सही। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 1 = 0 हैज़ रूट, मतलब इसका रूट का नेचर बताना है। नेचर का रूट्स बचाने के लिए हमको फार्मूला पता है डिस्क्रिमिनेंट का, b² - 4ac d² इक्वल टू b² - 4ac। तो इसका हम कंपेयर करेंगे x² + a + 1 = 0, ax² + bx + c = 0। तो कंपेयर करने पे a की वैल्यू 1, b = 1, c = 1। तो देखेंगे इस पर क्या आ रहा है, d = 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 1 इक्वल टू 1 - 4 = -3। तो ये हमारा d नेगेटिव आया, d नेगेटिव आता है तो नॉट रियल, अगर d पॉजिटिव आता है तो रियल। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा नॉट रियल, ऑप्शन है डी। अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ द एचसीएफ ऑफ 2520, 6600 इक्वल टू 4, एलसीएम इक्वल टू 2, एलसीएम आया इन दोनों नंबर का 252 × k, देन द वैल्यू ऑफ के, हमको k की वैल्यू फाइंड करना है। k की वैल्यू फाइंड करना है तो जैसे कि हमको पता है कि अगर हमारे पास p और q दो नंबर है तो एचसीएफ ऑफ p एंड pq इंटू एलसीएम ऑफ pq इक्वल टू p × q, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और इसके बाद देखेंगे ये क्या आएगा। तो क्या आएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 2520 इंटू 6600। तो एलसीएम की वैल्यू 14 इंटू एलसीएम 2 इंटू के 252 इंटू के इक्वल टू 2520 इंटू 6600। तो के की वैल्यू निकालना होगा तो हमारे पास आएगा तो 2520 इंटू 6600 बाई 252। अब इसको डिवाइड करके ये 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल। अब इसे डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू टोटल डिवाइड करने पर हमारा आएगा 1650। तो इसमें हमारा ऑप्शन आएगा फर्स्ट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर ए ट्रायंगल ABC इज शोन, D इज पैरेलल टू BC। इफ AD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन D इज इक्वल टू, हमको इसकी D की वैल्यू निकालना है। हमारे पास ट्रायंगल है ये ABC, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन दिया है इसको यूज करेंगे। DE दो ट्रायंगल है और इसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर। तो ये AB की वैल्यू आ गया 7.5 सेंटीमीटर। तब इसको हमको हमारे पास क्या, DE पैरेलल BC। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इसको 1 मानते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये DE और BC पैरेलल है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन मानेंगे तो ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। तो ट्रायंगल आया तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2,
एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हुआ, तो ये ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADE, ये दोनों हमारा ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल होगा। तो AB बाई AD इक्वल टू BC बाई DE, ये आपस में इक्वल होगा। इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद देखेंगे हमारा वैल्यू क्या होता है। AB की वैल्यू 7.5 एंड DE की वैल्यू 5 इक्वल टू BC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। इसके DE फाइंड करना है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद DE इक्वल टू आएगा क्या, 12 इंटू 5 इंटू 7.5, DE इक्वल टू 12 इंटू 5 इंटू 7.5। तब इसको कैलकुलेशन, तो इसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आएगा 2 इंटू 75 इंटू 10। तो पूरा कैंसिल करेंगे, तो ये 15 टाइम, 2 टाइम, ये 5 टाइम, ये इससे 4 टाइम हो जाएगा। ये 5 कैंसिल, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 सेंटीमीटर आंसर है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा क्या, सी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा 0 थीटा ग्रेटर देन 90 लेस देन 0 देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसको हम डिवाइड करेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारा टेन थीटा या टेन थीटा इक्वल टू 1, तो हमको इसकी वैल्यू निकालना है सेक थीटा इंटू साइन थीटा। तो सेक थीटा को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं। कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ 1 आया, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू सी आएगा। इसका आंसर सी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द 2 नंबर टू बी मोर देन 10। तो सम ऑफ 2 नंबर हमारा क्या होना चाहिए, 10 से मोर होना चाहिए। तो 10 से मोर होने के लिए हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, 5, 6 और 6, 5 और 6, 6। इसको ऐड करेंगे तो 11 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 11 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 12 आएगा। तो ये 2 डाइस को रोल करने पे हमारा आएगा। तो 2 डाइस का जो रोल करने पे पूरा हमारा फेवरेबल कितना आया, 1, 2, 3, टोटल 3 आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर 10 से मोर होना चाहिए। तो हमारा आया क्या, टोटल फेवरेबल 3/36। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/, इसे कैंसिल करेंगे तो 1/12 आएगा। इसका ऑप्शन आएगा हमारा डी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है हमारा 5x² प्लस 3x माइनस 7। तो इसका अल्फा, तो हमको वैल्यू किसका फाइंड करें, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करना। तो हमको पता है अगर पॉलिनोमियल है तो इसको हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -7। तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, b की वैल्यू कितना है -3/5 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो c की वैल्यू कितना है -7/5। तो हमको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 इसको एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो इसकी वैल्यू पता है -3/5 बाई अल्फा इंटू बीटा की -7/5। ये कैंसिल हुआ, -3/7 माइनस कैंसिल 3/7
7, 3/7 इसका ऑप्शन आया डी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, द पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड PQR इज 56 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन P/Q/A/Q इज इक्वल टू। तो हमको इसका रेशियो निकालना है। तो सिमिलर ट्रायंगल है, इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे ABC ट्रायंगल PQR, ये हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी PQ/AB, PR/AC, RC/CB इक्वल टू पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABCR। इसका साइड का रेशियो इसका ट्रायंगल के पैरामीटर का रेशियो के इक्वल होता है। तो हम देखेंगे, तो हमको इसकी वैल्यू चाहिए कि ये रेशियो ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल PQR का ये है और ABC का ये है। तो 48/56 इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा हमारा 6/7, तो हमारा आंसर ये आया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, AB and CD are two chords of the circle intersecting at point P. Choose the correct statements of the following. ये हमारे पास ABC एक सर्कल है, तो ये हमारा AD और AB कॉर्ड है, तो ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसको देखना है। तो इस सर्कल इसमें दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि ये एंगल आपस में इक्वल होगा और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। अगर दो एंगल हमारा आपस में इक्वल होता है तो बाय क्राइटेरिया ऑफ ए सिमिलरिटी तो दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। तो साइक्लिक प्रोसेस से लिखते हैं ADP एंड CPB, ये ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल CBP। तो ये हम दो ट्रायंगल कंसीडर किए हैं। तो एंगल हमारा एंगल ADP इक्वल टू एंगल CBP, ये इक्वल होगा। एंगल P इक्वल टू एंगल DPA इक्वल टू एंगल, ये सेम सेगमेंट है, सेम सेगमेंट का एंगल है और ये हमारा एंगल CBPC, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये दो एंगल आपस में इक्वल हुआ तो ट्रायंगल हमारा ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हुआ। इसमें हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो होगा हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन डाटा इज इंक्रीज बाई 2, देन द मीडियन ऑफ द न्यू डाटा। अगर हम जो सारे ऑब्जर्वेशन में हम टू इंक्रीज कर देते हैं तो उसके मीडियम में क्या इफेक्ट करेगा, इसमें भी क्या होगा 2 इंक्रीज करेगा बाय द प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन देखेंगे, ए बॉक्स कंटेन द कॉर्ड नंबर 6 to 55. A card is drawn at a random from the box. The probability that the draw card has a number which is a perfect square. तो 6 से लेकर हम 55 तक हम नंबर एक बॉक्स में पुट किया गया है। इसमें से कौन सा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जिसकी जो परफेक्ट स्क्वायर तो पहला सबसे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 9, इसके बीच का नंबर होना चाहिए और 16 और 36 40 25 9 16 25 36 40 49, ये हमारा 5 नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर इस बॉक्स में होगा। इसको निकालने का तो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, तो इसको मान लेते ए हमारा है 9 × 16 25 16 और 49, इतना इतने को हम सेलेक्ट करते हैं। टोटल हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा 50, टोटल 50 ही बचेगा। अगर इसका नंबर देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 5/50, तो कितना आएगा 1/10, इसका ऑप्शन आंसर आएगा सी।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। इन द गिवन फिगर टेंजेंट पी ए एंड पी बी टू द सर्कल सेंटर एट ओ फ्रॉम पॉइंट पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पी ए इजकल टू हमारा देखिए 5 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ द ए बी इज इक्वल टू, हमको ये हमारे पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, पी ए और पी बी टेंजेंट है, ओ सेंटर है, तो हमको ए बी की वैल्यू निकालना है। तो ये अगर हमारे पास ये सर्कल ऐसा आया तो ये सेंटर ओ, तो ये ए बी पी हुआ, तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल की बात करें तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये 5 सेंटीमीटर हो तो इससे सामने वाला ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तब इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ट्रायंगल ए बी पी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आएगा ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। तो ए पी इक्वल टू पी बी है, क्योंकि टेंजेंट है तो दो टेंजेंट का दोनों लेंथ एक आपस में इक्वल होता है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 25 50। तो ए बी इक्वल टू हमारे पास आएगा √50, तो 5√2 आंसर आया 5√2, ये हमारा ऑप्शन आएगा बी। अब आप क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। एक्स ओ वाई जेड इज अ रेक्टेंगल विथ वर्टिसेस x -3, 0 o 0, y 0, 4 एंड z x, y। देन द लेंथ ऑफ द ईच डायगोनल इज, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसका डायगोनल आपस में इक्वल होता है। डायगोनल का हमारा ये हो जाएगा और सेकेंड डायगोनल ये हो जाएगा। इसमें डायगोनल का लेंथ आपस में इक्वल होता है। ओ जेड इक्वल टू एक्स वाई। तब देखते हैं इसका पहले ओ जेड का आता है √ बाई डिस्टेंस फार्मूला से x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आया y2 माइनस y का होल स्क्वायर। तो ये हमारा x1 y1 x2 y2। तो इसका निकालेंगे √x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। आया क्या √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तब हम वो एक्स वाई का निकालेंगे। तो एक्स वाई का लेंथ निकालेंगे -3, 0, वाई की वैल्यू 0, 4। तो ये x1 y1 x2 और y2। तो इसका हम x और y का लेंथ निकालेंगे तो हमारे पास आया क्या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तब इसका हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आया 0 -3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। ये टोटल आया कि माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये 16। तो ये हमारे पास टोटल आया क्या 25। ये हमारे आया क्या 25 इक्वल टू 5। ये हमारा आया 5 यूनिट, ऑप्शन आया ए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 है ए पी विच टर्म ऑफ ए पी -29 -26 -24 61 इज 16। ये कौन सा हमारा 16 टर्म होगा, मतलब कौन सा टर्म हमारा 16 आएगा। तो इसमें हम पहले फर्स्ट टर्म हमारा है 29 और हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो A1 A2 हमारा है -26, तो A2 माइनस A1 होता है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो -26 माइनस 29, तो ये हमारा आया -26 प्लस 29, ये 3 आया 3। तो हमको ये निकालना L इक्वल टू मान ले रहे हैं 16 है, तो हमको n की वैल्यू निकालना है। कौन सा टर्म हमारा 16 आएगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो L इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो L की वैल्यू 16, तो 16 और A इक्वल टू A की वैल्यू -29 प्लस n-1 इंटू 3। तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे 16 प्लस 29 इक्वल टू n-1 इंटू 3। तो ये ऐड करने पे आएगा हमारा 40 आएगा इक्वल टू n-1 इंटू 3। तो इसमें हमारा आया क्या n-1 इक्वल टू 45/3।
तो इसको डिवाइड करेंगे 15 आएगा, n इजकल टू 15 प्लस 1 इजकल टू 16। ये हमारा क्या है 16th टर्म है, हमारा ऑप्शन आएगा बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। इन द गिवन फिगर AT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर एट O इफ एंगल CAT इजकल टू 40 डिग्री देन एंगल CBA इज इक्वल टू, हमको ये CBA फाइंड करना है, ये फाइंड करना। तो हमको पता है कि ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, ये पर सेंटर से इस पर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारा 40 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये सेमी सर्कल में बना एंगल हमारा 90 होता है। तो ये तब हम क्या करेंगे इंट्रेंगल ABC, तो ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रेंगल 180 होता है। तो इन तीनों का सम 180 होगा। तो हमारा आया क्या 50 प्लस 90 प्लस एंगल CBA इजकल टू 180 डिग्री। तो एंगल CBA इजकल टू 180, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 140, ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस 140 डिग्री। तो अब क्वेश्चन देखेंगे 18। आफ्टर एन एग्जामिनेशन ए टीचर वांट टू नो द मार्क ऑब्टेन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास सी रिक्वायर्ड टू द कैलकुलेट ऑफ मार्क। मतलब कि इसमें हमको मैक्सिमम नंबर कितने स्टूडेंट्स की ज़्यादा नंबर पाएँ, तो वो हमारा मॉड बताता है। मॉड हमारा सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट, मतलब कि कोई भी नंबर जितना पाता है, फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे जिसके ज़्यादा होता है वो हमारा मॉड होता है, वो हमको बता। अब क्वेश्चन आया हमारा असर्शन एंड रीजन। तो ये क्वेश्चन नंबर 90। तो 90 में कह रहा है कि इफ साइन ए इजकल टू हमारे पास दिया है 1/3। तो कॉस ए की वैल्यू निकालने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर सकते हैं। तो अगर हम इसको वैल्यू यहाँ पुटेंगे 1 माइनस 1 3 का स्क्वायर, तो √1 माइनस 9 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आया कितना 9 आया। तो ये टोटल 8/9। तो इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो 2√2/3 आएगा। तो ये हमारा सही है, असर्शन सही है। तो रीजन क्या करें फॉर एवरी थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ये भी सही है। ये हमारा स्टेटमेंट है, मतलब ए और बी दोनों सही है। तो ये हमारा आएगा ए, इसके लिए 19 के लिए ए सही होगा। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ द इज लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर ज्वाइन लेंथ टुगेदर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब फॉर्म्ड बाई इज इतना। तो ये 2 क्यूब है हमारे पास, फिगर बनाएंगे। फर्स्ट क्यूब ये हमारा पास पहला क्यूब हुआ, इसका सारा लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर है। सेकेंड क्यूब ये सेकेंड क्यूब ज्वाइन हुआ, तो ये हमारा एक क्यूबॉइड बन गया। तो इसका ये लेंथ जो हुआ वो डबल हो गया। तो L इजकल टू 20 सेंटीमीटर, एच हमारा 10 सेंटीमीटर रहेगा और B भी हमारा 10 सेंटीमीटर रहेगा। तो इसका जो न्यू ये क्यूबॉइड बना, तो इसके लिए हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड तो हमारे पास आया क्या 2L। यहाँ 2 क्यूब ज्वाइन किया गया है, तो इसमें L हमारा क्या है, L का लेंथ डबल हो गया, 10 प्लस 10 L इजकल टू 20 सेंटीमीटर, H इजकल टू 10 सेंटीमीटर, B इजकल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास तो ये टोटल सरफेस है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ पुट तब इसमें हमारा आएगा 2L की वैल्यू रखें 2 इंटू 10, 20 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू हमारे पास आएगा क्या इंटू 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू ये हमारा 200, ये हमारा 100 प्लस ये भी हमारा 200। तो इस तीन को ऐड करेंगे तो 500 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये हमारा क्या है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका बता रहा है क्या 1200 बता रहा है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, मतलब हमारा क्या है ए हमारा गलत है।
तो अब सेकेंड देखते हैं, एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ द क्यूब साइड 10 सेंटीमीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो अगर हमारे पास ये हम क्यूबॉइड है तो इसका सारा साइड क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक सरफेस हुआ, इसका एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रीथ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, चाहे इसका लें तो ये भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो मतलब आर हमारा ट्रू है, ए गलत है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन होगा, इसके लिए ऑप्शन असर्शन इज नॉट ट्रू बट आर इज ट्रू, डी आएगा, इसके लिए ऑप्शन डी आएगा। इसको माइनस करेंगे तो आएगा क्या 40 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या है 40 डिग्री, आंसर आया डी, डी सही।